हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स रेगुलरली इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में मुझसे पूछते रहते हैं। इंटर्नशिप हो, डेजर्टेशन हो, बहुत सारे बीटेक के स्टूडेंट्स, एमटेक के स्टूडेंट्स, एमएससी के स्टूडेंट्स, बहुत सारे इस तरीके के रिक्वायरमेंट्स आती हैं जिसमें वो पूछ रहे होते हैं कि ऐसी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में बताइए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो, जहाँ पे कोई भी पेमेंट हमें ना करना पड़े और हमें सीखने को काफ़ी कुछ अच्छा मिल सके। तो आज उसी सिलसिले में मैं एक नया वीडियो लेकर के आ रहा हूँ और ये वीडियो है रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। जी हाँ, आपको जानकारी होगी कि रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी डीबीटी का यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का एक इंस्टीट्यूशन है और यहाँ पे फैसिलिटीज़ कमाल की हैं। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में कुछ करना चाहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में कुछ सीखना चाहते हैं, अपने रिसर्च के जो भी आपकी स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको देखना चाहते हैं, उन पे काम करना चाहते हैं, तो रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी आपका डेस्टिनेशन होना चाहिए। तो आइए बिना देर किए हुए इसके बारे में जानते हैं कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आई हुई है, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या लास्ट डेट है, इस सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट अगर पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे स्टैट्स हमको बताते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियोज़ को आकर के चेक तो करते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियोज़ को लाइक नहीं करते। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा चैनल और ऊपर आएगा यूट्यूब के एल्गोरिथम के हिसाब से, और भी ऐसे स्टूडेंट्स को जानने का मौका मिलेगा जिन तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लिंक देख लीजिए। ये लिंक है rcb.res.in/index.php। ये वेबसाइट है रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी की। अगर आपको जानकारी नहीं है तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली आ सकते हैं। अब यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा, एप्लीकेशन फॉर 6 मंथ रिसर्च ट्रेनिंग। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप एक नए पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और वो पेज ये है। तो एप्लीकेशन फॉर 6 मंथ्स रिसर्च ट्रेनिंग जनवरी से जून 2025 तक। तो एक बात क्लियर है यहाँ पे कि आपको जनवरी सेशन के लिए यहाँ पे इनरोल किया जाएगा। अब यहाँ पे दो लिंक आप देख सकते हो, एक एडवर्टीज़मेंट का है और एक अप्लाई ऑनलाइन का है। और यहाँ पे दिया भी हुआ है कि लास्ट डेट अप्लाई करने की अक्टूबर 15, 2024 है, 15 अक्टूबर है। तो यानी कि अच्छा खासा समय अभी आपके पास है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले एडवर्टीज़मेंट ज़रूर देख लें क्योंकि उसी में सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह की डिटेल्स दी हुई हैं। अब जैसे ही आप एडवर्टीज़मेंट के ऊपर क्लिक करेंगे आप एक नए पेज के ऊपर एक पीडीएफ के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पीडीएफ है। रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी का 6 मंथ्स का रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम है। जनवरी 2025 से जून 2025 तक ये चलेगा और यहाँ पे एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर 6 मंथ रिसर्च ट्रेनिंग फ्रॉम फाइनल ईयर पोस्ट ग्रेजुएट साइंस एंड बीटेक एमटेक स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस कॉलेज फॉर द सेशन कमेंसिंग फ्रॉम जनवरी 2025। तो यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी साफ तौर पे पता चल जाती है। मैं अपने वीडियोस में एलिजिबिलिटी क्लियर कट बताता हूँ बट उसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग से अपने अपने जो पढ़ाई उन्होंने की होती है उसको डाल करके क्वेरी करते रहते हैं। देखिए अगर आप वीडियो एक बार ठीक से देख लेंगे तो आपको किसी भी तरीके की क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें स्पेसिफिकली मैंशनड है फाइनल ईयर पोस्ट ग्रेजुएट साइंस, यानी कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं साइंस में जैसे कि एमएससी की डिग्री और उसमें भी फाइनल ईयर यानी कि सेकेंड ईयर में आप हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे लोग अप्लाई नहीं कर सकते जिन्होंने कंप्लीट कर लिया हो, नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछेंगे कि हमने कंप्लीट कर लिया है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं अप्लाई कर सकते। तो एक बात साफ तौर पे जब यहाँ पे लिखी हुई है तो उसमें क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। फाइनल ईयर पोस्ट ग्रेजुएट साइंस यानी कि एमएससी के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बीटेक एमटेक स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूशंस ये भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं बीटेक एमटेक के जो डिग्री है उसके बारे में यानी कि जो ईयर है उसके बारे में मेंशन नहीं किया है। शायद ये कहना चाहते हैं 6 मंथ्स रिसर्च ट्रेनिंग फ्रॉम फाइनल ईयर पोस्ट ग्रेजुएट साइंस एंड बीटेक एमटेक स्टूडेंट्स। तो ये लाइन पढ़ करके यही समझ में आ रहा है कि बीटेक एमटेक के भी जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होंगे वो ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई क्वेरी है, अब बीटेक 4 साल का होता है
तो फोर्थ ईयर में अप्लाई कर सकते हैं। एमटेक 2 साल का होता है तो सेकेंड ईयर में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है, आपको लगता है कि नहीं बीटेक में थर्ड ईयर में अप्लाई करने देना चाहिए या एमटेक में फर्स्ट ईयर में अप्लाई करने देना चाहिए, तो आप बिल्कुल फ्री हैं, आप इनको ईमेल करके पूछ सकते हैं कि क्या आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो बीटेक एमटेक स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज फॉर द सेशन कमेंसिंग फ्रॉम जनवरी 2025। जनवरी से जून तक ये सेशन चलेगा एंड द एप्लीकेशन मस्ट बी फॉरवर्डेड बाय द हेड ऑफ डिपार्टमेंट स्टेटिंग दैट डिसर्टेशन इज़ रिक्वायरमेंट फॉर कंप्लीशन ऑफ हिज और हर ऑनगोइंग एमएससी प्रोग्राम। अब यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, उस एप्लीकेशन को आपको हेड ऑफ डिपार्टमेंट से अपने फॉरवर्ड कराना पड़ेगा। उसमें ये फॉरवर्डिंग में ये मेंशन होना चाहिए कि आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट के लिए आपका ये डिसर्टेशन करना आवश्यक है, तभी रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर करेगा। यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन्ड है कि आरसीबी किसी भी तरीके का कोई भी एकोमोडेशन ट्रेनीज़ को प्रोवाइड नहीं करेगा। ट्रेनीज़ को अपना खुद का एकोमोडेशन अरेंजमेंट करना पड़ेगा तो पूरे की पूरी ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। ट्रेनीज़ को ये भी ज़रूरी है कि वो पूरे 6 मंथ्स की ट्रेनिंग अटेंड करें। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल अंडरगो ट्रेनिंग अंडर द सुपरविजन ऑफ मेंबर्स ऑफ आरसीबी फैकल्टी। तो आरसीबी की फैकल्टी के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। द साइंटिस्ट एट द सेंटर वर्क इन मल्टीपल डिसिप्लिन्स एट द एक्सपेंसिव इंटरफेस ऑफ लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आरसीबी में फैकल्टी बहुत ही वर्ल्ड क्लास है और अलग अलग एरियाज़ में लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी के वो काम करते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि हम देख लें कि कौन कौन से एरियाज़ में आरसीबी में काम होता है, कौन कौन से फैकल्टी मेंबर्स काम करते हैं, तो ये वेबसाइट दी हुई है आरसीबी की, इस पे जा कर के आप फैकल्टी मेंबर्स को सर्च कर सकते हैं और उनकी डोमेन को स्टडी कर सकते हैं, और अगर आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से वो मैच करता है तो आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्या चीज़ क्या क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले तो आपका CV चाहिए होगा। इसके अलावा अ फॉरवर्ड रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम हेड ऑफ डिपार्टमेंट। इसके अलावा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर रिसर्च इंटरेस्ट। तो देखिए इस तरीके बहुत सारे स्टूडेंट्स अब मुझसे पूछेंगे कि यहाँ पे सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हैं उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। सबसे पहले तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको रिकमेंडेशन लेटर या फॉरवर्डिंग लेटर ज़रूर जमा करना है। इसके अलावा आपका CV बहुत ही अलग से नज़र आने वाला होना चाहिए, यानी कि वहाँ पे बहुत सारी ट्रेनिंग्स, अच्छा सा एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें होंगी तो आपके सिलेक्शन की संभावना ज़्यादा होगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट का डिस्क्रिप्शन है वो भी बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में, तो इसको भी बहुत अच्छे से लिखना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को ऑनलाइन अप्लाई करना है 15 अक्टूबर 2024 से। आपको सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है और कोई तरीके से एप्लीकेशन कंसिडर नहीं की जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक हेयर टू अप्लाई, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और ये है गूगल फॉर्म। इस गूगल फॉर्म को आप प्रॉपरली फिल कर दें और उसके बाद आप अप्लाई कर दें और ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक देखने में लग रहा है यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं लग रही है। अगर फ़ीस लग रही होती तो यहाँ पे ज़रूर वो मेंशन करते, बट ऐसी कोई फ़ीस यहाँ पे लग नहीं रही है, तो फ्री ऑफ कास्ट ही है। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को ऐसा पता चलता है कि यहाँ पे कुछ फ़ीस लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी इसकी जानकारी हो सके। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।